हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज को कर रहे थे कंटिन्यू क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 11। ठीक है, ये है आपका लेक्चर नंबर 11। आज है आपका 16 जनवरी और आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का जैक बोर्ड क्लास 12 का वो है 16 फरवरी को। तो आज से तकरीबन 31 डेज आपका एग्जाम के लिए बाकी है। तो हमको उम्मीद है आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किसी तार का जो रेजिस्टेंस है, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। गिव द करस्पॉन्डिंग रिलेशन, आपको साथ में उसका रिलेशन भी देना है। ये क्वेश्चन 2022 में जैक बोर्ड में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर है। देखिए, ये आप लोग 10 में भी इसका हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा। हम देखिए यहाँ पर लिख के रखे, आपको समझाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है, देखिए क्या होता है पहले समझते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है। कंडक्टर इतना मोटा नहीं होता है तार, हम इसको जूम करके बनाए हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखा सके। इस तार के अंदर में यहां पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन सब भरमार मात्रा में रहता है। बहुत सारा संख्या में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जो रैंडमली इधर उधर घूमते रहता है, मोशन में रहता है। लेकिन जैसे इसी तार को, जैसे इसी कंडक्टर को हम बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं। जैसे ये बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव, ये उसका नेगेटिव, इसको कर देगा पॉजिटिव, इसको कर देगा क्या, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि आपको मालूम है जो चार्ज होता है ना, ये होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो ये जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सब नेगेटिव चार्ज का हुआ। ये एंड आपका पॉजिटिव है, बैटरी का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये एंड आपका नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगा और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा। तो ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये आपका राइट से लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट आना चाहेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट जब आएगा तो पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और भी जो इसमें आयंस रहेगा उससे टकराएगा, कोलिजन होगा और इलेक्ट्रॉन सब रुक रुक के जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स रुक रुक के जाएगा तो करंट भी सर्किट में रुक रुक के जाएगा और इसी रोकने वाला प्रोसेस का नाम क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन जितना रुक रुक के जाएगा उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। क्लियर है ये पूरा रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है ना, इसका यूनिट होता है आपका ओम। क्या होता है, दिस इज डिनोटेड बाय क्या, ओम। इसका यूनिट आपका ओम होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगला सुनिए, क्वेश्चन है कि तार का रेजिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो तार का रेजिस्टेंस जो है मेनली आपका 2-3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे पहला है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, मान लीजिए आपके पास 2 तार है, एक मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ वायर है इस टाइप से। तो जब इस वायर को, और मान लीजिए इसको हम ऐसा करके बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव से सेल का जोड़ दिए हैं, ये किनारा पॉजिटिव ये किनारा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा करके जा रहा है। हम जैसे इसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी और बढ़ जाएगा, हीट एनर्जी उसको मिलेगा और इलेक्ट्रॉन तेजी तेजी से भागना चाहेगा तो और दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कोलिजन बढ़ेगा और जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन रुक रुक के जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रुक रुक के जाएगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं किसी भी तार का जब रेजिस्टेंस, किसी भी तार का जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये लिखे क्वेश्चन है आपका कि किस किस फैक्टर्स के ऊपर किसी तार का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। पहला क्या बोलिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। किसी तार का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या, डिक्रीजेज। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका रिलेशन भी निकलेगा, 10 क्लास में भी पढ़े थे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, किसी तार का अगर आप लंबाई को बढ़ाइएगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस तार का लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि जितना लंबा आपका कंडक्टर होगा उतना दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस प्लेट से इस प्लेट तक,
या बीच से कहीं से यहां तक, और जितना दूर इलेक्ट्रॉन चलेगा उतना उसमें कोलिजन ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन रुक रुक के आएगा और उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब अगर आप तार का लंबाई बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप तार का लंबाई घटाते हैं आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। वही लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू क्या, एल। क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ये है इसके एरिया के बारे में। जितना तार आप मोटा लीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 तार लेते हैं, ये एक कंडक्टर है ऐसा करके, और उतना ही लंबाई का एक दूसरा लेते हैं मोटा वाला कंडक्टर, ऐसा इतना मोटा, तो जिसका ये एरिया है और ये एरिया है, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसका एरिया बहुत छोटा है, यहां से इलेक्ट्रॉन रुक रुक के जाएगा, आराम से नहीं निकल पाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। मतलब बोल सकते हैं किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस है वो उसके एरिया के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया को बढ़ाइए रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया को घटाइए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वही लिखे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। याद रहेगा। अब ये R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया बोलिए या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोलिए, इन दोनों को जब मिलाएंगे वही लिखे हैं, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L बटे A, इन दोनों को मिला के। और जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल टू का साइन दीजिएगा तो एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं, और इनटू क्या, L बटे A। याद रहेगा, यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है, R बराबर क्या, रो इंटू L बटे A। जहां पर ये जो हम लोग रो लिखे हैं ना, इस रो का नाम है, इसका एक्चुअली 2 नाम है, या तो इसको आप बोलिए रेजिस्टिविटी, क्या बोलिएगा, रेजिस्टिविटी जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, या इसका और एक नाम है, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। याद रहेगा, तो R बराबर रो इंटू L बाई A। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, कभी कभी क्या बोलता है, अच्छा नीचे पहले देख लीजिए, नीचे भी वही वाला चीज हम यहां लिखे हैं। पहला क्या बोले कि तार का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तार का रेजिस्टेंस उसका लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा क्या बोले, तार का रेजिस्टेंस जो होगा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इसी को मिलाकर निकाले क्या, R बराबर रो इंटू L बटे A। हियर रो इज ए कांस्टेंट नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कभी कभी इसमें इस तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, कभी कभी आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक पूछता है कि रेजिस्टिविटी का ये जो रो हम बोल रहे हैं ना, रेजिस्टिविटी बोलिए या फिर क्या बोलिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, इसका यूनिट क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, एक बार थोड़ा सा यहां देख लीजिए। देखिए तो क्या मिला था, R बराबर रो इंटू L बटे A, तो हम लोग को रो का यूनिट चाहिए तो रो को अलग करेंगे, इस A को यहां मल्टीप्लाई कीजिए R के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो R इंटू A बराबर क्या, रो इंटू L। अब हमको रो चाहिए ना, तो L को नीचे भेजेंगे, तो कीजिए R इंटू A डिवाइड बाई L बराबर क्या आ जाएगा, रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी। अब सबका यूनिट पुट कीजिए, देखिए R क्या है, रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट आपका ओम होता है, ये क्या है, एरिया है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और L क्या है, लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। एक ठो मीटर से एक ठो मीटर कटेगा, एक मीटर से एक मीटर कट गया, और क्या बचा, ओम इंटू मीटर। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग का रेजिस्टिविटी होता है जिसका सिंबल रो है, उसका यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर। क्लियर है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या, ओम इंटू मीटर। इस क्वेश्चन का पार्ट ये नहीं था, आपको हम बता दिए, आप लोग कहीं इसको नोट करके लिख के रखिएगा, स्टार देखिए नीचे में कहीं पर लिख के रखिए, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि राइट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो क्या लिखिएगा, ओम इंटू मीटर। याद रहेगा, ठीक। तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 11। ये सब सारा क्वेश्चन को कॉपी में लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाके एग्जाम में अच्छा से लिख पाइएगा। ठीक।